हेलो व्यूवर्स, हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 30 एक नंबर वाले क्वेश्चन किए थे क्लास 10th के साइंस से। आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत के चैप्टर से टॉप 40 एक नंबर वाले क्वेश्चंस। तो व्यूवर्स बने रहिए टिल एंड ऑफ द वीडियो मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना विलंब से और देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 14, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? जो बायोगैस होती है उसका प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन गैस। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा जो है ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। ठीक है, अब कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है अंततः जिसमें सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसमें जो है सौर ऊर्जा अंततः वह व्युत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? कोयला या पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत ऊर्जा स्रोत किस प्रकार का स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डियर्स प्लीज आप मेरे इस चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के साथ टिल एंड तक बने रहें ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए। व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है सौर ऊर्जा। इससे बढ़िया कोई और ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो नेचुरल गैस ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या ऊर्जा का स्रोत है? तो पेट्रोलियम जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम। इसमें यूरेनियम का प्रयोग एज अ फ्यूल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में डेनमार्क जो है सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने वाली छड़ कौन सी है? कैडमियम की। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करती है कैडमियम की छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य में किस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए। तो सूर्य में संलयन नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, संलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र में किस ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है? तो जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत शक्ति संयंत्र किस देश में कार्य कर रहे हैं? अब भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत शक्ति संयंत्र किस देश में कार्य कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हमारे न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो है संयंत्र लगाए गए हैं, वहाँ उस पर कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? भारत के। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है भारत के गुजरात में है।
आई होप व्यूअर्स आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप मेरे साथ बिल्कुल बने हुए इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैन नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैन नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र जो है कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? अब तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है तो नाम में ही लिखा हुआ है इसका आंसर, तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ओटेक की फुल फॉर्म क्या है? ओटेक का विस्तृत रूप बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? इसकी विस्तृत रूप है आपका ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट। ओटेक की फुल फॉर्म है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, ओटेक विद्युत संयंत्र, जो ओटेक विद्युत संयंत्र प्रचालित करने के लिए जल का तापमान कितना होना चाहिए? तो इसको चलाने के लिए जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर पैनल प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो सौर पैनल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपके घरों में भी सौर पैनल लगे हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? मीथेन का या हाइड्रोजन का? इन दोनों में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होगा? डेफिनेटली हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईंधन के जलाने पर प्रदूषण कम उत्पन्न होता है? ऐसा कौन सा ईंधन है जिसको जलाने पर प्रदूषण कम होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG गैस को जलाने से प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से पूरा करता है? अब देखिए हमें पता है पवन चक्की की ऊर्जा के बारे में डेनमार्क सबसे आगे है। अब वो टोटल जो खपत है ऊर्जा की उस देश में, उसका पवन चक्कियों से वह कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त करता है? तो 25% ऊर्जा वह पवन चक्कियों से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में कितने प्रतिशत तक मीथेन होती है? तो बायोगैस में लगभग 70 से 75% जो है मीथेन गैस होती है। तो 75% गैस होती है मीथेन होती है बायोगैस में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कोल एक जैव गैस है जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ कॉल नहीं होगा, यहाँ पर कौन होगा। कौन एक जैव गैस है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, तो इसका सही आंसर है बायोगैस, ठीक है। बायोगैस एक जैव गैस है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी होती है, उसमें गोबर और जल का एक गाढ़ा सा घोल डाला जाता है। इस घोल को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है करदम। क्या कहा जाता है? करदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जब गैस उत्पन्न करने वाले, अब जब नहीं, यहाँ पे भी जैव होगा, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, राइटिंग एरर। जैव गैस उत्पन्न करने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं? तो जैव गैस उत्पन्न करने वाले संयंत्र को गोबर गैस संयंत्र कहते हैं। आप बच्चों ने भी अपने घरों में लगाए होंगे, शायद आपको पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, जैव गैस संयंत्र में मीथेन गैस के अलावा कौन सी दूसरी गैस उत्पन्न होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैव गैस संयंत्र में मीथेन गैस के अलावा जो है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हियर कम्स ऑन स्क्रीन, कौन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? जीवाश्म ईंधन जो है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा देश अपनी ऊर्जा आवश्यकता का अधिकतम भाग नाभिकीय ऊर्जा से पूरा करता है? दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा देश है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकता का अधिकतम भाग जो है नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करता है या पूरा करता है? दैट इज जर्मनी। जर्मनी ऐसे देश है जो अपनी आवश्यक ऊर्जा होती है उसका जो है अधिकतम भाग जो है नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिनिमम पवन चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है?
वेरी कॉमनली बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा का सही मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन 38 है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है? न्यूट्रॉन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? अब जो सौर सेल बनते हैं ना उनको बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन जो होता है सौर सेल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में उपयोग होने वाले बर्तनों को प्राय किस रंग से पेंट किया जाता है? वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन और सबको पता होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सोलर कुकर में जो बर्तन होते हैं उसको काले रंग से पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है काले रंग से पेंट? क्योंकि काला रंग जो है सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ जो है इस चैप्टर का, इस वीडियो का जो चैप्टर हमारा 14 था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, उसके जो एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थे, टॉप 40 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। सभी व्यूअर्स ने वो समझे होंगे, खासकर 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने वो नोट भी किए होंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में इस तरह से बने रहिए और आगे भी मैं आपको, अभी हमारे इस चैप्टर, आपके जो साइंस चैप्टर के, साइंस बुक के 2 चैप्टर बचते हैं, चैप्टर 15 और चैप्टर 16। तो अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा मैं चैप्टर 15, दैट इज़ हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। तो उसके जो टॉप 30-40 क्वेश्चन होंगे एक नंबर वाले, वो आपके लिए लेके आऊँगा समराइज करके। तो टिल देन आप मेरे साथ बने रहें और कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून।